का 4.6 क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी नहीं, रूट में लिखिएगा आप। सही है, फैक्टर तो नहीं बन रहा था वो। चलिए नंबर 7। इधर देखिएगा, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। अरिथमेटिक मीन 5 के बराबर है बिटवीन टू नंबर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा इफ नंबर्स आर ए एंड बी, तो इसको ऐसे लिखोगे, ए एम की जगह लिखा है ए प्लस बी ओवर 2, ये बराबर है 5 के, तो ए प्लस बी बराबर हो गया 10 के। फिर देखिएगा, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है? ये दो नंबर है ए और बी, इसके दरमियान अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है? तो अगर अरिथमेटिक मीन इन दो नंबर के दरमियान है तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी ओवर 2। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, याद है? याद है। तो ए एम की जगह लिखा है ए प्लस बी ओवर 2 इक्वल टू 5। 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 4, और ज्योमेट्रिक मीन जी एम ये बराबर है 4 के, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ए बी, दिस इज 4। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, ये हमने कल के लेक्चर में यूज किया था, तो फिलहाल तो अभी आप याद रखिए कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? रूट ए बी के। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये इक्वेशन नंबर 2 सही है। तो कहता है फाइंड दी नंबर्स, नंबर्स निकालने हैं, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए, कह रहा है दो नंबर है, दो नंबर हमने लिया है ए और बी, ए और बी। इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 के बराबर है, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ओवर 2। तो ए इसकी जगह लिखा है ए प्लस बी ओवर 2 बराबर है 5 के, 2 डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, ये 10, ये इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन इज 4, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, ये बराबर है 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर 60। तो कह रहा है आप ये दोनों नंबर बता दीजिए, ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। ए फाइंड आउट करना, बी फाइंड आउट। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो अभी प्रीवियसली किया था, प्रीवियस वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये ज्यादा आसान है। इधर देखोगे, यहां से ए की वैल्यू या बी की वैल्यू निकाल कर यहां पुट करो। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बराबर हो गया 10 माइनस बी, इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, तो ए की जगह लिखा 10 माइनस बी, बी अपनी जगह पर, 16 अपनी जगह पर, ब्रैकेट ओपन, 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों को इस तरफ ले आइए, बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16। फिर फैक्टर बनाएं, फिर सीख लो फैक्टर, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये अपनी जगह पर। देखो फैक्टर कैसे बनता है, फिर सीख लो। पहली वैल्यू एज इट इज, साइन एज इट इज, आखिरी वैल्यू एज इट इज। यहां वो साइन लिखो जो इससे मल्टीप्लाई करके प्लस दे, माइनस, ये 0, ये मल्टीप्लाई होगा इसके कोफिशिएंट से 16, ब्रेक करो, 2 8 द 16,
इन दोनों को ऐड करके देखो 10 आ रहा है, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड करना है। एक माइनस एक प्लस होता तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करते। दोनों को ऐड किया 10 आ रहा है, तो फैक्टर बन रहा है। बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। क्लियर हो गया? लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे गड़बड़ हो जाएगा जहां पर प्लस माइनस होगा। अभी तो दोनों माइनस में था ना, तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो फिर रूल है बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू, तो बेहतर है कि इसी रूल को फॉलो करो हर जगह। बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। इसमें से b कॉमन, तो ये हो गया b -8, -2 कॉमन, b माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया माइनस, ये रह गया 8। क्लियर? b -8 कॉमन, b -2, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो b बराबर हो गया 8, b बराबर हो गया 2। ये b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, 2 में या इसमें पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ये और ये सेम ही है, तो पुट इन 3। तुम 2 में पुट करना, आंसर सबसे एक ही आएगा। अब मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 10 माइनस b, b इज 8, तो a इज इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन 3, a इज इक्वल टू 10 माइनस b, b इज 2, तो कितना आया 8। देखो यहां पे दो नंबर कौन सा है, 2 और 8, यहां पर भी दो नंबर कौन सा है, 2 और 8, तो आप लिखोगे रिजल्ट में 2 नंबर्स आर 2 and 8, ये आपका है आंसर। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल, कोई इशू? ठीक है, ठीक है।